Assalamu alaikum everyone. This is Talha Muzammil back with another video on trading. क्या आप भी ट्रेडिंग में मुसलसल लॉसेस कर रहे हैं और प्रॉफिट्स करना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ चंद 5 गलतियां आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो एज अ बिगिनर हर ट्रेडर करता है, और उन गलतियों से बचकर आप लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ। अच्छा, एज अ बिगिनर ज़्यादातर ट्रेडर्स जो सबसे पहली और बड़ी गलती करते हैं उसमें यह है कि वो अपना रिस्क मैनेज नहीं करते, जो कि रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में काफ़ी अहमियत का हामिल है। और रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और ये किस तरह से ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करके आप नुकसान से बच सकते हैं, उसी पर मैं अभी बात करूँगा। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट में यह है कि अगर आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, उसमें क्रिप्टो या स्टॉक्स हो, तो उसमें किसी भी पेयर पर आप अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको अपने एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि ना मुझे ना आपको किसी को भी अंदाज़ा नहीं कि अगली जो है मार्केट की मूव क्या हो सकती है, जिस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है और इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स नुकसान उठाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपना प्रॉपर रिस्क मैनेज करना चाहिए और उसके लिए आपको स्टॉप लॉस के लिए आपको 1 से 2% आपके टोटल कैपिटल का, या आप जो भी जितने भी अमाउंट से आप किसी भी ट्रेड को ले रहे हैं उस टोटल अमाउंट का 1 to 2% आपको अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। अच्छा, तो दूसरी बड़ी गलती एज अ बिगनर जो कि ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं उसमें यह है कि वो इमोशनल ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। सपोज अगर वो कोई भी एज अ इनिशियल ट्रेड अगर मैं लेता हूँ विदाउट एनी नॉलेज, मार्केट नॉलेज और विदाउट एनी एनालिसिस, मैं किसी भी टाइम पर किसी भी स्टॉक में ट्रेड ले लेता हूँ विदाउट एनी नॉलेज, तो उसे कहते हैं इमोशनल ट्रेडिंग, जो कि मैंने किसी भी प्रूफ्स या किसी भी जो है लॉजिक के बिहाफ पर नहीं ली, अपने इमोशनल वे में मैंने कोई भी ट्रेड कर दी और उससे फिर मैं एक बेटरमेंट की उम्मीद रख रहा हूँ, कोई ना पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद रख रहा हूँ। तो इस चीज़ को इमोशनल ट्रेडिंग कहते हैं और ये बेसिकली गैम्बलिंग कहलाती है विदाउट एनी नॉलेज। तो हमें इमोशनल ट्रेडिंग से बचना चाहिए और ये भी एक बड़ी वजह है जिस वजह से ज़्यादातर ट्रेडर्स लॉस करते हैं। तो इसका हल ये है कि हमें पहले ट्रेडिंग को सीखना चाहिए। उसमें डिफरेंट टाइप के एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल, फंडामेंटल, और उन चीज़ों को सीखने के बाद हमें उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए ट्रेड्स लेनी चाहिए, ना कि किसी के कहने पर, ना कि इमोशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब चलते हैं तीसरी बड़ी गलती की तरफ। तो तीसरी बड़ी गलती जो कि ज़्यादातर ट्रेडर्स करते हैं उसमें यह है कि वो ओवर ट्रेड करते हैं। अच्छा, अब उन्होंने अगर रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, उन्होंने इमोशनल ट्रेडिंग को जो है ओवरकम कर लिया। ओवर ट्रेड का मतलब ये है कि अगर किसी भी ट्रेड पर सपोज अगर मुझे एक ट्रेड पर प्रॉफिट हो गया, तो फिर मैं लालच की वजह से, ग्रीड की वजह से एक और ट्रेड लगाऊंगा, बेशक वो मेरे एनालिसिस और सिस्टम के लिहाज से वो ट्रेड बन रही हो या ना बन रही हो, मैं उसे अगेन इमोशनल वे से आकर उस पर ओवर ट्रेड करूंगा। 2 ट्रेड्स, 3 ट्रेड्स, 4 ट्रेड्स लूंगा पहली ट्रेड विन होने के बाद। तो इसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग और इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है। तो आप इस चीज़ से इस तरह बच सकते हैं कि पहले आप इस चीज़ को कहीं पर लिख लें अपने नोट्स में या कहीं भी, और कि आपने एक दिन में कितनी ट्रेड्स लेनी है और फिर उस चीज़ को मुसलसल फॉलो करें। तो इस चीज़ से जो है ओवर ट्रेडिंग से इस तरह बचा जा सकता है। अच्छा, चौथी बड़ी गलती एज अ बिगनर जो ज़्यादातर लोग करते हैं उसमें यह है कि वो बिना कुछ सीखे जो है ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। तो आजकल हर बंदा ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना चाहता है, लेकिन वो बिना सीखे, हर बंदा ये चाहता है कि बिना सीखे उसे मुसलसल और जल्द से जल्द प्रॉफिट होना शुरू हो जाए, लेकिन ये चीज़ कारआमद नहीं। तो जिस वजह से ज़्यादातर ट्रेडर्स दूसरों के सिग्नल्स फॉलो करते हैं और इस हद तक कि वो पैसे भी इस चीज़ के लिए पे करते हैं कि ग्रुप्स में ऐड होने के बाद वो सिग्नल्स को फॉलो करते हैं और उस चीज़ को उसके थ्रू प्रॉफिट्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक मुसलसल इस चीज़ का हल नहीं है। तो इसके लिए हर किसी को ट्रेडिंग की नॉलेज होना लाजमी है, जिसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट होते हैं। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, कि आपको चार्ट्स किस तरह काम करते हैं, प्राइस एक्शन क्या होता है और उसमें ओवरऑल
चार्ट्स को कैसे रीड करना चाहिए, इंडिकेटर्स हों, उसके अलावा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स हों या इनर सर्कल ट्रेडिंग हो, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स का आपको जो है आइडिया, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिस वजह से आपको अगर इन केस आप किसी के सिग्नल्स भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको अगर इन कॉन्सेप्ट्स का आइडिया होगा तो आप उस चीज़ को बेहतर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो एज अ बिगनर ज़्यादातर लोग बिना टेक्निकल एनालिसिस सीखे ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाते हैं और फिर उस चीज़ पर जो है इस चीज़ की वजह से वो इमोशनल ट्रेडिंग और मुख्तलिफ जो है गलतियां करते हैं और फिर उस वजह से उनके अकाउंट्स वॉश होते हैं। तो पांचवी और सबसे बड़ी गलती एज आ ट्रेडर जो कर सकता है वो ये है कि उसके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है कि उसने एक दिन में कितनी ट्रेड्स लेनी है, किस चीज़ की बिना पर लेनी है और क्या क्या चीज़ें देखकर उसे जो है ट्रेड को प्लेस करना है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। इस ट्रेडिंग प्लान में बेसिकली हर एक चीज़ इंक्लूड होती है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट, इमोशनल ट्रेडिंग, उसके अलावा आपका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, एक ओवरऑल आपके पास पूरा ट्रेडिंग प्लान आपके सामने हैंड रिटन नोट्स होते हैं। आपको उस चीज़ को फॉलो कर जो है अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, जिससे काफ़ी लोग सिस्टम्स या सिस्टम के नाम से जो है ट्रेडिंग की दुनिया में उस चीज़ को वो कहते हैं। तो ट्रेडिंग प्लान का ना होना, एक प्रॉपर एग्जीक्यूशन का ना होना, क्योंकि बेसिकली ट्रेडिंग एक करियर है। अगर आप इस चीज़ को ट्रेडिंग करते हैं तो जो लोग एडवांस ट्रेडिंग में काफ़ी एडवांस है और इस चीज़ को काफ़ी लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें इस चीज़ का आइडिया लाजमी होगा कि वो इनके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान या एक पूरा प्रॉपर ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान है जिसको फॉलो करते हुए बेसिकली अपने जो है ट्रेड्स लेते हैं और वो मुसलसल प्रॉफिट्स कर रहे हैं। तो ये था पांचवी बड़ी गलती कि आपके पास ट्रेडिंग प्लान का ना होना और जिसमें ओवरऑल हर एक चीज़ इंक्लूड होती है। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, इमोशनल ट्रेडिंग, आपको कैसे उस चीज़ पर ओवरकम करना है और हर एक चीज़ के लिहाज से आपको जो है हर एक चीज़ को ओवरकम करना पड़ता है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ कुछ चंद गलतियाँ शेयर की जो कि एज आ बिगनर ट्रेडर्स करते हैं और कोई उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो गलतियाँ आप लोगों के साथ शेयर की उसको मैं बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज वगैरह हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा कि सब क्यूरीज का जवाब दूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के जो है नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुँचें। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़।